नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धम्मपद। आइए सबसे पहले धम्मपद क्या है, थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में प्राप्त करते हैं। धम्म का मतलब होता है धर्म, धर्म संबंधी पद। अब ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बौद्ध धर्म की बात। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध ने अपने पाली भाषा में जो जनमानस को उपदेश दिए थे वही इस धम्मपद में लिखा गया है। तो धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। धर्म का है, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म की भाषा जो है पाली है, इसलिए ये धम्म जो है धर्म न लिख करके धम्म लिखा है, इसलिए धर्म का धम्म जो है पाली शब्द है। इसमें बुद्ध भगवान के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। इसमें 26 वग्ग, धम्मपद में 26 वग्ग हैं तथा 423 पाली गाथाएं हैं, जिनको आप श्लोक कहते हैं तो यहाँ पर उनको हम गाथाएं बोल रहे हैं। तो 423 श्लोक हैं या 423 गाथाएं हैं। 26 वग्ग हैं, इसमें 423 गाथाएं हैं, यानी कि श्लोक है। यानी कि अब ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया। आप देखोगे न हिंदी में लिखा है न ही संस्कृत में लिखा है, जबकि पाली भाषा में लिखा है। आपके लिए नया होने वाला है। आप ये न सोचें कि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप ये न सोचें कि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। आप हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, संस्कृत के हों, लेकिन आपके लिए ये पढ़ना नया विषय है जो पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा आपके लिए नया है। आइए आज हम धम्मपद पढ़ेंगे। तो जो 26 वग्ग हैं, इनमें से आपको 26 के 26 वग्ग नहीं पढ़ने हैं, केवल 10 वग्ग पढ़ने हैं। प्रथम 10 वग्ग पढ़ने हैं। तो धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें गौतम बुद्ध भगवान के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। इसमें 26 वग्ग तथा 423 पाली गाथाएं हैं। जो 26 वग्ग में है, पहला वग्ग का नाम है यमक वग्ग। प्रथम यमक वग्ग, वग्ग को वर्ग कहते हैं, यमक वर्ग। चलिए आइए देखते हैं यमक वर्ग का पहली गाथा जो है। मनोपुब्बं गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखम् अन्वेति चक्कवं वहतो पदम्। आपने देखा यह जो भाषा है न संस्कृत है न हिंदी है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि यह भाषा पाली भाषा है। 6ठी शताब्दी जब गौतम बुद्ध जी का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का समय था। उन्होंने जनमानस को अपना ज्ञान का प्रसार किया, अपनी ज्ञान का प्रसार किया। जिस भाषा में किया वो उस भाषा का नाम है पाली, वही है ये। मनोपुब्बम अगमा धम्मा, पुब्बम गमा धम्मा, सभी धर्म जो है, धम्मा माने धर्म है, मनोपुब्बम माने पहले मन से उत्पन्न होते हैं। सभी धर्म जो हैं मन से उत्पन्न होते हैं। मनो माने मन से, पुब्बम अंगमा माने पुब्बम गमा माने उत्पन्न होते हैं, धम्मा माने धर्म। सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मनोपुब्बम गमा धम्मा, सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। इधर तक छोटा सा ये जो है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इधर तक मनोपुब्बम गमा, सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। मनोसेठा, सेठा का मतलब श्रेष्ठा, श्रेष्ठ। ये जो श्रेष्ठ जो शब्द होता है हिंदी संस्कृत में, उसको पाली में सेठा लिख दिया। मनोश्रेष्ठा, मनोसेठा, मन श्रेष्ठ होता है।
सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मन होता है, मनोसेठा, मन श्रेष्ठ होता है। मनोमया, सभी कर्म सभी धर्म मनोमय होते हैं। मन श्रेष्ठ होता है, सभी कर्म धर्म मनोमय होते हैं। सभी कर्म सभी धर्म मनोमय होते हैं, जैसा कि यहाँ पर कह दिया गया, सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सभी कर्म और धर्म मनोमय हैं। मन श्रेष्ठ है, इतना समझ, एक पंक्ति आ गई होगी आपको। मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा। मनसा माने मन से, चे माने चेद होता है संस्कृत में, चेद। यदि मन से, किस मन से? पदुत्थेन, दुष्टेन, दुष्ट मन से। जो पदुत्थेन लिखा है ये दुष्टेन पढ़ दो इसको, संस्कृत में दुष्टेन, जो दुष्ट मन से, हो गया ना। यदि कोई दुष्ट मन से, भासति माने बोलता है, वा माने अथवा, करोति माने करता है। करता क्या? काम करता है। यानी कि जो, यदि कोई दुष्ट मन से बोलता है या कोई कार्य करता है, ततोन्नम दुखम अन्वेति, उसके पीछे दुख चले जाते हैं, उसे दुख मिलता है। जो दुष्ट मन से बोलता है या दुष्ट मन से कोई कार्य करता है, उसके पीछे दुख लग जाते हैं, उसे हमेशा दुख ही दुख होता है। और दुख कैसे होता है? चक्कवम बहतो पदम। चक्कवम, चक्का माने चक्के, जो टायर होते हैं ना, टायर, चक्के मतलब टायर। टायर जो हैं, बहतो पदम, जैसे चक्के बैल के पीछे पीछे आते हैं, जैसे चक्के, आप इसको समझ लीजिएगा, सजीवता के साथ समझ लीजिएगा। जैसे चक्काऊ बने चक्के जो हैं, जो टायर हैं, बैल के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही इस पुरुष को के पीछे पीछे दुख आते हैं। इसके पीछे आते हैं? जो दुष्ट मन से बोलता है, जो दुष्ट मन से कार्य करता है, उसके पीछे दुख उसी प्रकार से आते हैं जैसे चक्के बैल के पीछे पीछे आते हैं। चक्के बैल के पीछे पीछे आने का मतलब क्या है? तो एक बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी का मतलब, बैलगाड़ी पहले आगे बैल होते हैं, पीछे चक्के होते हैं। तो बैल चलते हैं, पीछे चक्के चलते हैं। तो बैलों के पीछे पीछे क्या चलते हैं? चक्के चलते हैं। अर्थात जैसे बैलों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही जो दुष्ट मन से बोलता है या दुष्ट मन से कार्य करता है, उसके पीछे दुख वैसे ही पीछे पीछे चलता है। जाना चाहिए इतना। एक बार और देखिएगा। मनोपुब्बम गमा धम्मा, सभी धर्मों में मन श्रेष्ठ, मन सभी मनोपुब्बमंगा उत्पन्न, मनोपुब्बम गमा धम्मा, सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। मनोसेठा, मन श्रेष्ठ होता है। मनोमया, सभी कर्म सभी धर्म मनोमय होते हैं। यदि कोई मनुष्य मन, दुष्ट मन से, बस एक ही है, पदुत्थेन माने दुष्ट मन से, दुत्थेन माने दुष्ट मन से बोलता है या कार्य करता है, उसके पीछे पीछे दुख उसी प्रकार से चले जाते हैं जैसे बैल के पीछे पीछे चक्के चलते हैं। जैसे बैल के पीछे पीछे क्या चलते हैं? चक्के चलते हैं। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, वे मनोमय हैं, यानी कि सभी कर्म धर्म मनोमय हैं। अगर जो कोई बुरे मन से वाणी से कुछ बोलेगा या कुछ कर्म करेगा तो दुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही आता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे, बैलगाड़ी के चक्के बैल के पीछे पीछे आते हैं। तो ये था प्रथम वग्ग यमक वग्ग का पहली गाथा। आपको जब तक ये समझ में आए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप अगले श्लोक में, अगली गाथा में नहीं जाएंगे। पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है।
चलिए आप आगे देखते हैं दूसरे गाथा में। दूसरे गाथा में भी पहली पंक्ति वही है, मनोगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया साचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखम अन्वेति छायाओ अनपायिनी। क्या कह रहे हैं, जैसे आपने पहला गाथा पढ़ा सेम उसी की तरह है, मनोपुब्बम अगमा धम्मा। इसका मतलब भी वही हुआ क्योंकि पहले गाथा में भी है, सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। मनो मने मन से, धम्मा मने धर्म, पुब्बम गमा का मतलब उत्पन्न होते, सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। मनो सेठा मन श्रेष्ठ होता है, सेठा मने श्रेष्ठ, मन श्रेष्ठ होता है, मुख्य होता है। मनोमया सभी धर्म सभी कर्म मनोमय होते हैं। अब देखिए, मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से, वहां क्या था, दुष्ट मन से। यदि कोई दुष्ट मन से बोलता है, भाषति मैंने बोलता है, वा मैंने अथवा कार्य करता है, यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कार्य करता है, उसके पीछे सुख में आता है। जो दुष्ट मन से बोलता है या दुष्ट मन से कार्य करता है, उसके पीछे क्या आता है, दुख आता है। जो प्रसन्न मन से बोलता है या प्रसन्न मन से कार्य करता है, उसके पीछे सुख उसी प्रकार से आता है जैसे छाया व अनपायिनी। जैसे छाया हमेशा साथ साथ चलती है, छाया हमेशा क्या करती है, छाया कहने पर ही आपको समझ में आना चाहिए कि छाया हमेशा साथ साथ, छाया अनपाई साथ नहीं छोड़ती, हमेशा साथ रहती है। जैसे छाया हमेशा साथ रहती है, वैसे ही तो मन प्रसन्न मन से बोलता है या प्रसन्न मन से कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे सुख उसी प्रकार से आता है जैसे छाया मनुष्य के साथ साथ चलती है। सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं, मन श्रेष्ठ होता है, सभी कर्म धर्म मनोमय हैं। जो कोई प्रसन्न मन से बोलता है अथवा प्रसन्न कार्य करता है, उसके पीछे इसी प्रकार से आता है जैसे छाया साथ साथ चलती है। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही मुख्य होता है, वे मनोमय हैं, सभी कर्म धर्म मनोमय हैं। अगर जो कोई अच्छे मन से वाणी से कुछ बोलेगा या कुछ कर्म करेगा तो सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही आता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया साथ साथ चलती है। तो ये था प्रथम वग्ग यमक वग्ग का दूसरी गाथा। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। जो प्रसन्न मन से बोलता है, जो प्रसन्न मन से कार्य करता है, उसके पीछे पीछे सुख आता है, यानी कि उसे हमेशा सुख मिलता है। किस तरीके से सुख मिलता है, जैसे छाया हमेशा साथ चलती है वैसे ही उसको हमेशा सुख मिलता है। जो दुष्ट मन से बोलेगा उसको दुख मिलेगा, जैसे बैल के पीछे बैल के पीछे पीछे वैसे ही उनको दुख मिलेगा। अब देखिएगा तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं, अकोचिमम अवधिमम अजीनिमम अहासिमे ये तम उपनयन्ति वैरम तेसम न सम्मति। क्या कह रहे हैं, अखोची मम, उसने मुझसे क्रोध किया। अकोच मैंने क्रोध किया, मम मैंने मुझ पर, उसने मेरे पर गुस्सा किया। अवधि मम, अवधि मैंने मारा, उसने मुझे मारा। अजीनी
अजीनी का मतलब हो गाली, उसने मुझे गाली दी। आहासी में उसने मुझे लूटा। ये 4 शब्द हैं। मम मने मुझे, मम मने मुझे, मम मने मुझे, मे मने मुझे। उसने मुझे क्रोध किया, अखोची मने क्रोध किया, अवधि मने मारा, अजीनी मने गाली दी, आहाशी मने लूटा। ये तम उपनयंती, जो ऐसा सोचता है। ये मने जो तम उपनयंती, जो ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोच करके गुस्सा करते हैं। वैरम तेसम न सम, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। वैरम मने वैर, तेसम मने उसका, न मने नहीं, सम्मति मने शांत होता है। देखिएगा आजकल के परिवारों में कितना वैर होता है, या किसी का किसी के साथ वैर हो जाता है। दो परिवारों में वो वैर हो जाता है, दो व्यक्तियों में वैर हो जाता है, किसी में भी वैर हो सकता है। वैर होने का कारण यही है, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो क्या सोचता है, हमेशा दिमाग में पाला हुआ उसने मुझसे गुस्सा किया, अक्कोच मैंने गुस्सा किया, उसने मुझे गुस्सा किया, उसने मुझे मारा, अवधि मारा उसने मुझे, बस दुश्मनी शुरू हो गई है। उसने मुझे गाली दी, बस गाली दी तो दुश्मनी शुरू। उसने मुझे लूटा, आहासी में उसने मुझे लूटा, शुरू हो गई है 4 कारणों से दुश्मनी। अब दुश्मनी शुरू है हमेशा, ये तम उपनयंती, जो हमेशा ऐसा ही सोचता है, ऐसा सोच करके उसके प्रति हमेशा गुस्सा करता है। वैरम तेसम न सम्मति, वैरम मने वैर, तेसम मने उसका, न मने नहीं, सम्मति मने शांत, उसका वैर कभी शांत नहीं होता है। जबकि क्या करना चाहिए, वैर को शांत कर देना चाहिए। वैर को अतिशीघ्र क्या कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए। गुस्सा भी करें, गाली भी दें, सुनने का भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बैर को हमेशा के लिए नहीं रखना है। और जिस उसने, हम जो लोग क्या सोचते हैं कि उसने मुझसे क्रोध किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूटा, ऐसा ये मैंने जो तम उपनयंती, जो ऐसा सोचकर क्रोध करते हैं, उसका वैरम, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से हमेशा सोचते हुए क्रोध करता है, तो उसके जीवन से कभी वैर का अंत नहीं होता। तो ये थे धम्मपद, प्रथम वर्ग, यमक वर्ग की 3 गाथाएं। जब ये परीक्षा में आते हैं तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना पड़ता है। तो संदर्भ इन तीनों का क्या बनेगा, आप सबसे पहले इसको समझेंगे कि संदर्भ बनेगा प्रस्तुत गाथा धम्मपद के प्रथम वर्ग यमक वर्ग से लिया गया है। फिर इसमें प्रसंग बनेगा, जैसे कि इसमें क्या प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत गाथा में दुख के विषय में बताया गया है, इसमें सुख के विषय में बताया गया है, और इसमें वैर के विषय में बताया गया है। ये प्रसंग में आप लिख सकते हैं। व्याख्या में आप, व्याख्या 3-4 लाइनों की मैंने लिखी है सभी में, इसका प्रयोग करते हुए थोड़ा सा इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अच्छी खासी आपकी व्याख्या बन सकती है। तो ये रहा, ये विशेषकर मैंने हमें प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बनाया है। सभी बच्चे इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये थी पाली भाषा, सभी के लिए नया है, थोड़ा सा पाली भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान इसी भाषा में जनमानस तक पहुंचा है, और जनमानस ने इससे काफी कुछ सीखने का प्रयास भी किया है, सीखा भी है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।
कमेंट में श्लोक गाथा नंबर 1, 2, 3 इनका संदर्भ और प्रसंग जरूर लिखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।